नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कविता और स्वागत करती हूं आप सबका मेरे इस चैनल एक्सप्लोरिंग फार्मा में। जैसे कि आप सबको पता है, हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस। सो प्लीज ये वीडियो एंड तक देखिए, इस वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको जो भी नॉलेज दूँ वो आपको पूरी मिले। हाफ नॉलेज मत लेना। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे अबाउट डायबिटीज। सो डायबिटीज एक ऐसी डिजीज होती है जिसमें हमारे ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है। यूजुअली हमारे ब्लड में शुगर लेवल कम चाहिए, यानी कि नॉर्मल रेंज में चाहिए, बट जब किसी को डायबिटीज होगा तो ये ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि डायबिटीज में होता क्या है। तो बेसिकली जो भी फूड हम कंज्यूम करते हैं उस फूड में कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, प्रोटीन, फैट्स एक्सेट्रा प्रेजेंट होता है। जब ये न्यूट्रिएंट, हम इन सबको न्यूट्रिएंट कहते हैं, तो जब ये न्यूट्रिएंट यानी कि कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, प्रोटीन, फैट हमारे बॉडी में जाएगा, तो बॉडी में जाने के बाद ये कार्बोहाइड्रेट एक बिग मॉलिक्यूल है, मतलब वो थोड़ा साइज में बड़ा है, तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है ग्लूकोज में। बिकॉज ग्लूकोज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर बॉडी, एज वी ऑल नो कि ग्लूकोज इज इम्पॉर्टेंट फॉर कैरिंग आउट डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज। तो जब ये ग्लूकोज हमारे बॉडी में जाएगा, तो अब इस ग्लूकोज को हमको हमारे डिफरेंट बॉडी सेल्स को प्रोवाइड करना है, डिफरेंट ऑर्गन्स को प्रोवाइड करना है। तो हम इसको कैसे करेंगे? तो हम इस ग्लूकोज को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को कैसे प्रोवाइड करेंगे? विद द हेल्प ऑफ ब्लड, बिकॉज वी नो ब्लड इज द सर्कुलेटिंग सिस्टम। सर्कुलेटिंग इन द सेंस कि जो ब्लड है वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो अगर हमें किसी भी बॉडी ऑर्गन को कोई भी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना है, हॉर्मोन्स या कुछ भी प्रोवाइड करना है, तो हम उसको ब्लड के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये ग्लूकोज देन ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा, मतलब ब्लड वेसल में ये ग्लूकोज एंटर हो जाएगा। अब इस ग्लूकोज को हमको सेल में भी प्रोवाइड करना है, हमको उसको ब्लड स्ट्रीम में नहीं रखना है, क्योंकि मैंने बताया कि डायबिटीज इज एन डिजीज इन विच ग्लूकोज लेवल इज इंक्रीज इन योर ब्लड स्ट्रीम। तो हमको उसको ब्लड स्ट्रीम में नहीं रखना है। तो अब हमको इस ग्लूकोज को सेल में पास करना है। तो हमको इसको अगर पास करना है तो हमको एक हार्मोन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम होता है इंसुलिन। इंसुलिन इज एन हार्मोन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज। तो जब ये इंसुलिन आएगा तो आप समझो कि ये इंसुलिन एक की है और उस की के लिए एक लॉक है, यानी कि तो आप ऐसे समझिए कि सेल मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि लॉक्स प्रेजेंट होते हैं। इस लॉक को खोलने के लिए आपको की जरूरत होगी, तो ये इंसुलिन एक की है, ठीक है। तो रिसेप्टर है, हमको उस पर इंसुलिन चाहिए, रिसेप्टर पे आके इंसुलिन बाइंड हो गया, लॉक हो गया, एंड तब ही ये ग्लूकोज हमारे सेल में पास होगा। तो ग्लूकोज को ब्लड स्ट्रीम से सेल में पास होने के लिए इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। तो जब ये इंसुलिन नहीं होता है तो हमको डायबिटीज होता है। अब हम और डीपली देखेंगे कि डायबिटीज के कितने टाइप्स होते हैं। तो डायबिटीज के टोटल 4 टाइप्स होते हैं, हम एक एक करके सब टाइप्स देखेंगे। तो पहला टाइप होता है टाइप 1 डायबिटीज। तो टाइप 1 डायबिटीज को जुवेनाइल डायबिटीज भी कहते हैं। क्यों? तो ये चाइल्डहुड एज में ज्यादा देखने को मिलता है, यानी कि जो 15 ईयर्स से कम एज में है उन बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि उससे बड़े लोगों में डायबिटीज नहीं होता है, तो ऐसा नहीं है। इट कैन ऑकर एट एनी एज। तो अब हम देखेंगे कि ये कैसे होता है। तो टाइप 1 डायबिटीज एक ऑटो इम्यून डिजीज है, यानी कि हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो हमारे बीटा सेल्स को ही फॉरेन सब्सटेंस समझकर उसको डिस्ट्रॉय करने लगता है। अगर वो हमारे बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय करेगा तो बीटा सेल इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा। इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा तो हमारा ग्लूकोज ब्लड में से सेल में नहीं जा पाएगा। तो इसको आप कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज, जिसमें इंसुलिन कम या नहीं प्रोड्यूस हो पाता। ओके, अब हम देखेंगे कि इसके कॉजेस क्या होते हैं। तो कॉजेस की बात करें तो ये जीन्स की वजह से हो सकता है। आपको पता है कि हमारे जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन ऑर्डर टू कोड समथिंग, यानी कि वो बताएगा कि आप इंसुलिन प्रोड्यूस करो। तो ये जीन का काम होता है। अगर जीन में डिफेक्ट हुआ तो ये बीटा सेल इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा। अब आप ऐसा भी कह सकते हो कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल पोल्यूशन, वायरस, ये भी इस जो बीटा सेल है उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस हो सकता। सो टाइप 1 डायबिटीज इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलिटस, यानी कि इसका मतलब क्या है वो उसको आपको एंड में समझ जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे टाइप 2 डायबिटीज के बारे में। टाइप 2 डायबिटीज एक ऐसा डिजीज है जिसमें इंसुलिन तो बहुत अच्छे अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है, पर जो मैंने आपको बताया वो जो रिसेप्टर है जहां पर इंसुलिन जाके बाइंड होता है, जिसके बाद ही ग्लूकोज ब्लड में से सेल में जाता है, तो ये लॉक इन की सिस्टम हो नहीं पाती है, यानी कि इंसुलिन जाके उस रिसेप्टर पे ठीक से बाइंड नहीं हो पाता। अगर रिसेप्टर पे वो इंसुलिन बाइंड नहीं होगा तो हमारा आगे का फंक्शनिंग नहीं होगा। तो बेसिकली टाइप 2 डायबिटीज में आपकी बॉडी उस इंसुलिन के खिलाफ आप ऐसे कह सकते हो कि रिस्पॉन्ड नहीं करती है, जिसकी वजह से आपको टाइप 2 डायबिटीज देखने को मिलता है। टाइप 2 डायबिटीज
किन में होता है तो वो अबाउट 45 एज लोगों में देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि बच्चों में देखने को नहीं मिलता, बच्चों में भी देखने को मिल सकता है, पर मोस्ट कॉमनली अबाउट 45 एज या ओल्डर एज में ज़्यादा देखने को मिलता है। और टाइप 2 डायबिटीज़ इज़ द कॉमन डायबिटीज़ जो बहुत लोगों को कॉज करता है। अगर हम बात करें कि किसकी वजह से होता है तो ये जेनेटिकली होता है, यानी कि अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स को डायबिटीज़ हुआ है देयर आर चांसेस कि आपको भी डायबिटीज़ हो। सेकेंड, अगर आप ओवरवेट हो या ओबीस हो तो आपको टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकता है। इसके लिए आपको अपना वेट कंट्रोल करना चाहिए। थर्ड, अगर आप ज़रा भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हो अपने लाइफ में, या आप बहुत फिजिकली इनएक्टिव हो, लेजी हो, तो आपको टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकता है। अगर आप टबैको कंज्यूम करते हो तो भी आपको टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकता है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल है, तो भी आपको टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकता है। अब बात करेंगे इन दोनों के सिम्टम्स के बारे में। इन दोनों के सिम्टम्स नियरली इक्वल है, पर थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे कि अगर मैं आपको कॉमन सिम्टम्स बताऊँ तो इसमें इंक्रीज थर्स्ट होता है जिसको पॉलीडिप्सिया कहते हैं। इसमें इंक्रीज यूरिनेशन होता है, आपको ज़्यादा टॉयलेट लगती है जिसको पॉलीयूरिया कहते हैं। आप जल्दी थक जाते हो, आपको भूख ज़्यादा लगती है, इंक्रीज हंगर। देन अगर हम टाइप 1 डायबिटीज़ के सिम्टम्स की बात करें तो इसमें आपको अनइंटेंशनल वेट लॉस होता है, और टाइप 2 डायबिटीज़ में आपको सोरनेस होती है, और आपकी जो फुट है वहाँ पर आपको इन्फेक्शन देखने को मिलेगा जो टाइम लेगा हील होने के लिए। और टाइप 2 डायबिटीज़ में आपको अपने फुट का, अपने पैरों का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जैसे कि हमको पता है कि डायबिटीज़ में ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा फुट होता है उसमें जो नर्व होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसलिए हमको हमारे फुट का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमको अच्छे से फुटवेयर पहनने चाहिए, ल्यूकवार्म वाटर में हमारे पैर को हमको थोड़ी देर रखना चाहिए। तो ये सारे प्रिकॉशंस हमको लेने चाहिए। अब अगर हम बात करें तीसरे डायबिटीज़ की तो वो होता है प्री डायबिटिक्स। प्री डायबिटिक्स एक ऐसा डिजीज़ है जिसमें ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है, पर यानी कि नॉर्मल लेवल से थोड़ा ही ज़्यादा वो इंक्रीज होता है। इतना इंक्रीज नहीं हो सकता कि आप बोल सको कि उसको टाइप 2 डायबिटीज हुआ है, पर जो भी प्री डायबिटिक्स हैं उनके चांसेस है कि विद इन 10 ईयर्स उनको टाइप 2 डायबिटीज हो। ठीक है। अब फोर्थ टाइप जो होता है वो होता है जेस्टेशनल डायबिटीज, यानी कि ये प्रेग्नेंट लेडीज में देखने को मिलता है। जब कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसका बॉडी वेट इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू बेबी इन हर स्टमक, जिसके वजह से उस लेडी को डायबिटीज देखने को मिलता है, जिसको आप जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हो। जेस्टेशनल डायबिटीज क्यों होता है? तो जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनके जो प्लासेंटा होता है, वो प्लासेंटा एक ऐसा हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो इंसुलिन को ब्लॉक करे, जिसकी वजह से आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ होता है। और ये डायबिटीज़ जब बेबी बॉर्न हो गया उसके बाद ये डायबिटीज़ चला जाता है, पर ऐसा कहते हैं कि जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ हुआ है उसकी बहुत हाई चांसेस है कि उसको टाइप 2 डायबिटीज़ आगे चलकर हो सकता है। और ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ के सिम्टम्स हमको देखने को नहीं मिलता है। तो जब इसके सिम्टम्स विजिबल नहीं है तो हम डिटेक्ट कैसे करेंगे कि द प्रेग्नेंट लेडी सफरिंग फ्रॉम जेस्टेशनल डायबिटीज़? तो जब एक रूटीन चेकअप होता है एट 24 to 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, उसमें ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है जिसमें पता चलता है कि उस लेडी को डायबिटीज़ हुआ है। अगर उस लेडी को हुआ होगा तो मैंने आपको 4 फॉर्म ऑफ डायबिटीज़ बताया: टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, प्री डायबिटिक्स एंड जेस्टेशनल डायबिटीज। अब अगर हम बात करें इनके ट्रीटमेंट या डायग्नोसिस के बारे में, तो मैं आपको पहले टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में बताती हूँ। टाइप 1 डायबिटीज़ जो होता है वो बहुत डेंजरस है, क्योंकि उसमें इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है। तो इसका कोई और ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन है कि आपको इंसुलिन देना पड़ेगा, इंसुलिन इंजेक्शंस लेना पड़ेगा। रेगुलरली आपको इंसुलिन इंजेक्शंस लेना पड़ेगा नियर सॉफ्ट टिश्यूज ऑफ योर बॉडी, एट योर बेली और एट योर आर्म। तो आपको इंसुलिन लेना पड़ेगा इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम टाइप 1 डायबिटीज़। डाइट की बात करें तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स कम खाना है, क्योंकि मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी में जाके ब्रेक डाउन हो जाता है ग्लूकोज में। आपको मेजर करना है कि आप कितना ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम कर रहे हो। आपको एक प्रॉपर डायबिटिक डाइट बनाना होगा, जिसके लिए यू कैन कंसल्ट न्यूट्रिशनिस्ट और प्रॉपर डाइटिशियन हु कैन गाइड यू रिलेटेड टू डाइट रिलेटेड टू डायबिटिक्स। अगर मैं बात करूँ टाइप 2 डायबिटीज़ की, तो ये डायबिटीज़ इतना डेंजरस नहीं होता है, क्योंकि और ये विद सम चेंजेस इन आवर लाइफस्टाइल एंड बाय चेंजिंग आवर वेट, दैट इज़ बाय लोअरिंग आवर वेट, हम इसको क्योर कर सकते हैं।
अगर आप ओबीज हो तो आपको अपने बॉडी वेट का 7% कम करना होगा। इससे यू कैन प्रिवेंट फ्रॉम गेटिंग टाइप 2 डायबिटीज़। कुछ लोगों में लाइफस्टाइल चेंज करने से भी अगर आप ठीक नहीं हो रहे हो तो आपको मेडिकेशन लेना पड़ेगा। जैसे कि आपको पता है कि लीवर भी ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है, तो एक मेडिसिन आती है मेटफॉर्मिन जो लीवर में ग्लूकोज प्रोडक्शन को कम करता है, जो हेल्प कर सकता है आपको डायबिटीज से। तो ये मेडिकेशंस हो गए। अब अगर बात करें कि हम डायबिटीज को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो यू शुड रेगुलरली चेक योर ब्लड ग्लूकोज लेवल। ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करने के लिए ग्लूकोमीटर यूज किया जाता है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इफ यू वांट यू कैन गो चेक इट आउट एंड बाय। तो आपको वीकली 150 मिनट्स अपने आप को एंगेज रखना है इन फिजिकल एक्टिविटी। यू कैन डू वॉकिंग, साइकिलिंग, एक्सरसाइजिंग, योगा एक्सेट्रा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दैट कि ये डायबिटीज, ओवरवेट या ओबीज लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है, तो आपको अपना वेट मेंटेन करना है, बहुत एक्टिव रहना है, जिसकी वजह से आप इस डायबिटीज़ को प्रिवेंट कर सकते हो। और आपको मैं बता दूं कि डायबिटीज़ इज़ अ वेरी डेंजरस डिजीज। जिसको भी डायबिटीज़ होता है, इट टेक्स टाइम फॉर दैट पर्सन टू गेट वेल सून। सो आप प्लीज़ प्रिवेंट करें, अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखें और डायबिटीज़ से बचे रहें। Also do include fruits, vegetable, whole grains in your diet and also healthy fats जो कि healthy होते हैं। For example, olive oil, avocados, इन सबको आपको अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। आपको ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट्स कट डाउन करना चाहिए। आपको बहुत ही हेल्दी डाइट मेंटेन करना होगा। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपको बहुत नॉलेज मिली होगी रिलेटेड टू डायबिटीज़ एंड और अगर आपको मेरे किसी भी वीडियो के रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं ट्राई करूँगी आपके डाउट को सॉल्व करने के लिए। I hope you like this today's video. Do not forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you.